छायाणं नमो योगेशाय नमो रिहंताणं नमो आयव्याणं छायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहं तारि महान करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निपद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतर विच्छ। देखो अभी जो आया है इस भवतरु का मूल एक, ये जो अपना, हाँ प्रपास कर दो, इस भवतरु का यानी अपने समझने की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भवतरु अपन इस संसार रूपी वन में घूम रहे हैं अनादिकाल से, तो उसका कारण क्या क्या कारण है? इस भवतरु का मूल, मूल ये क्या है? जड़ है। इस भवतरु यानी इस संसार में अपन कब से परिभ्रमण कर रहे हैं? जीव तो अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत है तो मतलब कहाँ घूमा? तो अनंत काल से अनंत पुद्गल परावर्तन, अनंत परावर्तन अपने किए। तो कारण क्या? कभी अपन ने सोचने की कोशिश करी कि भाई पहली बात तो ये कि अपन समझे कि अपन कैसे हैं, अपना स्वरूप कैसे? अनादि अनंत है। कोई इस ये भी अपन ये पर्याय में, आप इस पर्याय में, मैं इस पर्याय में, ये जीवन थोड़ी है अपना। अनंत काल से है अपन, और अनंत काल से अपन अनंत 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। कितनी योनि में? अनंत काल से 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। अनंत बार नरक में गए, अनंत बार चींटी बने, अनंत बार क्या क्या बने, सब अपने को दिख रहा है। और बहुत सारी ऐसी योनियां हैं जो अपन ने कभी अभी इस वर्तमान में ऐसी अपने को ज्ञान ही नहीं है ना। तो जिनवाणी कहती है कि इस भवतरु का मूल घूम क्यों रहे अपन? कभी अपन ने जानने की कोशिश करी? जाने कब? विचार करें। विचार करने का तो अपने को टाइम ही नहीं है टाइम? दौड़ने का टाइम है। कैसा टाइम है अपने को? 24 घंटा दौड़ाने का कह दो तो अपन तैयार है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, और अपन कर भी यही रहे। 84 365 दिन 24 घंटा दौड़ना दौड़ना दौड़ना, और कहाँ दौड़ना है और क्यों दौड़ना है, ये विचार अपन करते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो जिनवाणी कह रही है कि इस भवतरु का मूल कारण तो कुछ होगा ना। तो क्या है? जिनवाणी कह रही कि मिथ्यात्व है। इस भवतरु का मूल एक, 2 4 10 कारण 100 कारण नहीं है, एक ही कारण है। क्या कारण है? मिथ्यात्व। तो अब मिथ्यात्व इतनी छोटी सी चीज, और आज तक अपन ने समझी नहीं उसको। अब मिथ्यात्व को समझना बहुत जरूरी है। तो मिथ्यात्व किसको कहते हैं? हाँ, यानी जो वस्तु का स्वरूप है उसको नहीं समझ। जो सच है, वस्तु का स्वरूप मतलब सच, तो जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो समझने की कोशिश नहीं करी तो निर्णय कब होगा? पहले तो समझेंगे, समझेंगे तब निर्णय होगा। तो निर्णय करने के पहले समझना वो बहुत जरूरी है। तो समझेंगे कैसे? सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो जिनवाणी में सब लिखा हुआ है। तो जिनवाणी जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे,
और पढ़ लिया। लोग तो कह रहे हम तो 50 साल से पढ़ रहे हैं जिनवाणी, कह रहे हैं ना। 100 साल की 80 साल की उम्र है, 50 साल से कम 30 से भी चालू किया तो 50 साल से सुन रहे हैं। कोई कह रहे हम तो 60 साल से सुन रहे हैं, बचपन से ही सुन रहे हैं। पर सुनना भी है, लेकिन निर्णय नहीं किया। क्या किया? निर्णय नहीं किया। इस कान से सुना, उस कान से निकल गया, तो अपना काम नहीं हो रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है कि मिथ्यात्व है क्या। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा अपने को ये जो जिनवाणी कह रही कि मिथ्यात्व इस संसार का मूल है, तो उसको अपने को खत्म करना है, हटाना है, निकालना है। तो क्या चीज है मिथ्यात्व? वो तो जिनवाणी तो कह रही है कि जो वस्तु का स्वरूप है उसको नहीं मानना। करने का तो जिनवाणी कुछ कह ही नहीं रही है। क्या कह रही है? उसको नहीं मानना। करने का तो कोई काम ही नहीं बता रही जिनवाणी कि ये करो, कि वहां जाओ, कि लाख रुपया खर्च करो, कि करोड़ रुपया खर्च करो, कि 1000 उपास करो, के कुछ छोड़ो, कुछ नहीं कहती। जिनवाणी तो कह रही कि जो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप क्या? 2 और 2 4 मानना। भाई जो सही है उसको मानना, ये वस्तु का स्वरूप। तो 2 और 2 4 मानना, ये सही स्वरूप है। अपन उसको ही नहीं समझते हैं। 2 और 2 4 अपन क्या मानते हैं? कोई 5 मान रहा है, कोई 6 मान रहा है, कोई 8 मान रहा है। तो ये तो हो गया गणित की बात। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है कि मैं आत्मा हूं। कौन हूं? आत्मा हूं। मैं कौन हूं यही नहीं समझा आपने को। मैं किसको मान रखा है? शरीर को मान लिया। और बहुत थोड़ा अपन जैन संप्रदाय में आ गए तो अपन आत्मा का थोड़ा समझने लग गए कि आत्मा भी कुछ चीज है। और वो आत्मा कहाँ है? ये अपने शरीर में है। तो आत्मा और शरीर को एक मान लेते हैं अपन। किसको मान लेते हैं? कि ये जो आत्मा है और शरीर है, ये दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों में हो गया, दोनों मिलकर मैं हूं, ऐसा मान लेते हैं। तो जिनवाणी कहती कि ये भी वस्तु स्वरूप नहीं है। वास्तव में तो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? आत्मा हूं। तो और ये शरीर है, ये मेरे से भिन्न है। तो बस इसको मानना। तो पहले तो जानना और फिर मानना। मानना कब होता है? बार बार चिंतन करे, जिनवाणी में जो समझाया है उसको बार बार समझने की कोशिश करे, निर्णय करे, है ना। हर एस्पेक्ट से समझना पड़ेगा। तो वो बगैर जिनवाणी के अध्ययन के संभव नहीं है। दूसरा, जिनवाणी तो अपन रोज पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय में भी रोज आते हैं, लेकिन जो अपनी धारणा में पड़ा हुआ है वो छूटता नहीं है। तीव्र मिथ्या तो पूर्व कर्म का बंधन अपना तीव्र है, तो अब वो टूटेगा। वो टूटना चाहिए। तो टूटेगा कब? बार बार अपन अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, तो जो कर्म का तीव्र मिथ्यात्व का उदय है ना, वो टूटेगा। समझ में तो आ गया अपने को कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन मानने में नहीं आ रहा है। क्या होता है? समझ में तो आ गया, लेकिन मानने में क्यों नहीं आ रहा है? भाई समझ में आ गया तो एकदम मानने में आ जाना चाहिए ना। सब जने कहते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, सब अच्छा अच्छा उपदेश भी देते हैं, लेकिन मानने में नहीं आ रहा है। तो मानने में क्यों नहीं आता है? उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व कर्म है। जो तीव्र मिथ्यात्व कर्म का जो उदय है, उसके कारण से अपना ऐसा भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। तो जिनवाणी कहती है कि उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो बार बार अभ्यास करना मतलब तत्व विचार करना। तो तत्व विचार और अभ्यास करने से वो जो तीव्र पाप का मिथ्यात्व कर्म का उदय है वो कमजोर पड़ेगा। क्या होगा? वो कोई आरी नहीं है जो उससे अपन काट दे मिथ्यात्व। जैसे कोई दरवाजा है ना, तोड़ना है, तो अपन क्या करते हैं? छेनी, हथौड़ा, आरी ये लेके भिड़ जाए,
तो यहाँ तो आत्मा तो अरूपी है। काय की आरी ने काय का हथौड़ा काय से करोगे आप? तो भेद ज्ञान करना, बार 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 जब अपन ऐसा भेद विज्ञान करेंगे तो जो तीव्र मिथ्यात्व है वो धीरे 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 कमजोर पड़ेगा। तो धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा मतलब जितना अपनी ताकत से अपन करेंगे काम, उतना जल्दी भेद विज्ञान होगा, उतना जल्दी भेद वो होगा, मिथ्या तो टूट जाएगा। अब इसमें 1 भी लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं और 100 साल भी लग सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपना मिथ्यात्व कितना गाढ़ा है, कितना अपना मिथ्यात्व कितना गाढ़ा है, ये अपने को तो मालूम नहीं है। अपन कोई केवल ज्ञानी नहीं है। और ये अपना काम क्या फिर कि अपना तो निरंतर तत्व अभ्यास करना, निरंतर स्वाध्याय में लगे रहना, तो उससे ये काम होने वाला है। इतना शॉर्ट रास्ता है, कोई कठिन काम नहीं है। तो अपन ने पिछले टाइम में चर्चा करी थी कि मोक्ष मार्ग का स्वरूप 9वां अधिकार, और उसमें आत्मा का हित मोक्ष ही है, इस पे अपन ने चर्चा करी थी। और उसके बाद में आत्मा का हित अर्थात क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब सुख, निराकुल सुख। और निराकुल सुख मतलब कैसा सुख? निराकुल अनंत काल तक। कब तक? शादी अनंत काल तक। शादी से मतलब एक बार प्रारंभ हो गया तो अनंत काल तक चलेगा, वापस रिवर्स में गाड़ी नहीं आएगी। दूसरी जगह तो रिवर्स में गाड़ी आ सकती है, लेकिन यहां अपन एक बार मोक्ष हो गया तो अनंत काल तक। कितने काल तक? अनंत काल तक निराकुल आनंद, निराकुल आनंद, ऐसा उसको अपन सुख भोगते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। तो अब वो कैसे हो? तो जिनवाणी कहती है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जिनवाणी में एक तरफ तो बताया, अपन जिनवाणी का अध्ययन करें तो पता चलेगा अपने को कि समवाय होते हैं, 5 समवाय होते हैं, 5 समवाय होते हैं। तो 5 समवाय जब तक पूरे नहीं होंगे, जिनका योग नहीं बनेगा, सामंजस्य नहीं बनेगा, तब तक अपने को अपना काम नहीं होगा। तो 5 समवाय में क्या है? एक तो स्वभाव, स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव। स्वभाव तो हर पुद्गल का भी है, धर्म द्रव्य का भी है, अधर्म है, आकाश है, काल है, सब द्रव्य 6 द्रव्य हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो ऐसा आत्मा का स्वभाव, अब अपने को तो अपने आत्मा की मुक्ति चाहना है ना, अपना निराकुल मोक्ष चाहना है अपने को, तो अपने को किसका स्वभाव समझना है? उनका भी स्वभाव समझे, और अपना खास तो अपना समझना है। जैसे दुनिया का संबंध में अपन सब दूसरे की भी जानकारी करते हैं, लेकिन अपनी जानकारी, अपने स्वयं की जानकारी, अपने घर का काम अपन पहले करते हैं ना, तो ऐसा अपने को अपना स्वरूप वो भी ज्ञान होना चाहिए। तो अपना स्वभाव, अपना स्वभाव का ज्ञान होना जरूरी है, तब तो पूर्णता होगी। जब तक ज्ञान ही नहीं है तो पूर्णता क्या होगी? तो अपने स्वभाव का, अपना स्वभाव मतलब मैं जीव थोड़ा हूं, पहले तो ये हो गया नक्की कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। तो मेरा जीव का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। और भी गुण है, लेकिन ये मुख्य गुण है। जैसे एक व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति कैसा है? एक वकील है, तो वकील है तो वो पति भी है, भाई भी है ना, और भी बहुत सारे उसके एस्पेक्ट हैं पुरुष के, तो वो सब है, लेकिन मुख्य क्या है? वकील है। तो ऐसा अपना, अपने बारे में जो स्वभाव है अपना ज्ञाता दृष्टा होने का, ये मुख्य गुण है। तो ये स्वभाव अपने को समझना जरूरी है। तो एक तो हो गया अपना स्वभाव, एक हो गया पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ किसको कहते हैं?
पर में करने को अपन पुरुषार्थ मानते हैं। किसको? पर का, परिवार का मानना, शरीर का मानना, घर का करना, समाज का करना, इसको अपन कहते हैं ये पुरुषार्थ है। तो थोड़ा अपन जिनवाणी के संपर्क में आए तो जिनवाणी कहते हैं ये तो बिल्कुल पुरुषार्थ है ही नहीं, ये तो कुछ काम का ही नहीं है, ये तो सब लौकिक है। खास पुरुषार्थ क्या है? अपने लिए, अपना कल्याण करना है ना, तो किस में करना पुरुषार्थ? स्वयं में करना। तो जिनवाणी कहती है कि पुरुषार्थ आप क्या कर सकते हो? अपन चाहे कि मैं अभी का अभी भगवान बन जाऊं, ऐसा पुरुषार्थ कर लूं, तो पुरुषार्थ जिनवाणी कह रही है कि तत्व विचार करो। क्या कहती है? क्योंकि कर्ता, जैन धर्म में कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, अहंकार और ममकार, इसको तो मिथ्या तो कह दिया। और अपने आत्मा में भी अपन चाहे कि मैं अभी ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, तो वो संभव नहीं है। जब पर्यायगत योग्यता आएगी तब होगा काम। आदिनाथ भगवान ने भी पुरुषार्थ करने के नाम से घर भी छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना साम्राज्य छोड़ा, सब छोड़ के जंगल में चले गए और तपस्या करी। तो 1000 तक तपस्या, साल 1000 साल, कितनी? 1000 साल तक ध्यान में मग्न रहे, लेकिन फिर भी 1000 साल बाद उनको मुक्ति हुई। निर्वाण कब हुआ? 1000 साल लग गए। और बाहुबली भगवान को 12 वर्ष लगे। कितने? 12 वर्ष तक। और भरत चक्रवर्ती 6 खंड का साम्राज्य, और वो जंगल में गए, मुनि बने, और 48 मिनट में तो मोक्ष हो गए। वो उन्होंने एक दिन का उपवास नहीं किया। कितना? एक दिन का उपवास भी नहीं किया। साम्राज्य छोड़ा, दिगंबर दीक्षा ली, जंगल में गए, ध्यान में बैठे, और 48 मिनट में मोक्ष हो गया। तो अब अपने को कब होगा? अपन तो अपनी बात करेंगे, तो अपने को कब होगा? क्योंकि ये जिनवाणी कहती है कि ये आपका सोचने का विषय नहीं है। अपना सोचने का विषय तो है कि जो सही मार्ग है उस पर चलो। क्या करना? बस चलो तो मंजिल मिल ही जाएगी। जैसे अपने को बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाना है तो जिसके पास कार है वो तो 8 घंटे में पहुंच जाएगा, और जिसके पास कार है और वो थोड़ी सी अपडेट कार नहीं है, नई कार नहीं है, पुरानी है, तो वो 12 घंटे में पहुंचेगा, है ना। कोई स्कूटर से जा रहा है तो 24 घंटे में भी पहुंच सकता है। और मान लो कि कोई अपने मुनि महाराज हैं तो वो तो पैदल ही चलेंगे ना। तो जिसकी जैसी योग्यता होगी, जैसे समय में काम होगा, तो अब अपनी योग्यता कितनी है अपने को मालूम है? नहीं मालूम है। तो अपना तो सिर्फ ये काम है कि सही मार्ग पर चलते रहे, अनवरत गति से चलते रहे, बगैर प्रमाद किए। क्या करना? जो सही मार्ग है, अब सही मार्ग क्या है ये कौन निर्णय करेगा? सही मार्ग क्या है अपने लिए, और सही मार्ग क्या है उसका निर्णय कौन करेगा? बाबूजी, अपनी परिस्थितियों को कौन तोलेगा? स्वयं करेगा। जैसे अपन बच्ची का, लड़के का शादी का नक्की करते हैं, किसके यहाँ करना? अपन तो है लखपति, तो अपन क्या अरबपति के यहाँ ढूंढते हैं? कैसे देखते हैं अपन अपनी परिस्थितियां क्या है? भाई देखो वो अपने कैसा है, वैसा है, अपने वैचारिक सामंजस्य, आर्थिक सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य, ये सब निर्णय कौन करता है? अपन करते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग में भी सारा निर्णय अपने को करना है।
कोई अन्य के भरोसे काम नहीं होने वाला है। सब सारा का सारा काम, सारा निर्णय अपने को ही करना है, दूसरे के भरोसे नहीं। तो अपने को तोड़ने का काम कौन करेगा? सब करेंगे, तो सही अपना निर्णय हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। अब अपना पुरुषार्थ, दूसरा पॉइंट है ना पुरुषार्थ, तो वो पुरुषार्थ क्या करना है? तो पुरुषार्थ का स्वरूप भी समझना। पुरुषार्थ पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन, और अपने में भी अपनी डेढ़ अकल से अपन पुरुषार्थ करेंगे तो वो भी काम नहीं होने वाला है। तो पुरुषार्थ, जिनवाणी में पुरुषार्थ किसको कहा है? कि तत्व विचार करना, तत्व निर्णय करना, ये पुरुषार्थ। पर में तो कुछ कर नहीं सकते, अपने में भी क्या कर सकते हैं? अपनी पर्याय को, कल जो आने वाली है, 10 साल बाद आने वाली है, उसको अपन चाहें कि अभी ले आए, ला सकते हैं। अपने बच्चे को, 1 साल का बच्चा है अभी, उसको अपन सोचे कि अभी आज का आज ये कमा के लाए अपने लिए, ला सकता है? तो वहां तो अपने को कैसा शांति रहती है कि अभी बड़ा होगा, पढ़ाना है, बड़ा होगा, और उसके बाद में फिर ये उसकी योग्यता से जैसा जॉब मिलेगा, कमाएगा, करेगा, तो वहां तो कितनी अपने को सब व्यवस्था मालूम है। तो ऐसे ही अपने बारे में भी निराकुलता रहना चाहिए। आकुलता का कोई काम नहीं है जैन दर्शन। अपनी परिस्थितियों को समझना, और परिस्थितियों को समझ के, और जो अपना पुरुषार्थ है सही दिशा में अपन करते रहें, तो ये तो हो गया पुरुषार्थ। दूसरा, अन्य में कुछ नहीं करना है, सारा करना है किसमें? अपने में। तो अपने में भी क्या करना कर सकते हैं अपन? कुछ नहीं बदल सकते। अपनी पर्याय अपन सोचे कि अभी ये एकदम निराकुल हो जाए, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वो भी अपन नहीं कर सकते। अभी अपन कहें कि वे एकदम मुनि बन जाऊं, ध्यान में बैठ जाऊं, बैठ सकते हैं। योग्यता होगी तो ऐसा भाव आएगा अंदर से, रोक नहीं पाओगे। और योग्यता नहीं है तो ऐसे परिणाम भी नहीं आते हैं, भले कितने ही उपदेश दे दे, तो वो ऐसी परिस्थिति बनती नहीं है। तो फिर उसमें क्या करना? आकुलता करना। तो जिनवाणी कहती है कि आकुलता करने की भी जरूरत नहीं, बस अपना काम तो ये है कि सही निर्णय करो, अपने बारे में भी, परिस्थितियों के बारे में भी, और सही दिशा में चलते रहो। और कैसे चलो? प्रमाद से नहीं, और अनवरत गति से चलते रहो। तो ये अपना हो गया काम पुरुषार्थ का। और 5 समय में क्या है? काल लब्धि भी है। काल लब्धि मतलब जिस काल में जो काम होने वाला है वो होगा, आपकी मर्जी से नहीं चलने वाला है। ये सब वस्तु स्वरूप है, ये किसी ने बनाया नहीं। वस्तु स्वरूप कोई बनाता नहीं है, व्यवस्था है ऐसी। और कैसी है व्यवस्था? ये अनादि से चली आ रही है। अब काल लब्धि, भगवान महावीर मारीच के समय में उनकी काल लब्धि नहीं आई थी, तो आदिनाथ के वो थे पोते, तो उन्होंने सोचा कि आदिनाथ भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में यह आया। किसने पूछा? भरत चक्रवर्ती ने, उनके पुत्र ने पूछा समूह शरण में, कि हमारे परिवार में भी कोई मोक्ष तीर्थंकर बनने वाला है क्या? तो दिव्य ध्वनि में आया कि हाँ है। तो बोले कौन? तो कि महावीर बनेंगे मारीच का जी, भरत का पुत्र, यानी आपका पुत्र। भरत मतलब भरत का पुत्र मारीच। ये पुत्र जो है आपका पुत्र ही तीर्थंकर बनेगा। लेकिन कौन सा तीर्थंकर बनेगा? 24वां तीर्थंकर बनेगा।
और मारीच का जीव भी वही समोषण में था। तो उनने सोचा, अरे 24वां तीर्थंकर बनूं मैं तो भगवान, तो मेरे दादा अभी मोक्ष जा रहे हैं और मैं 24वां तीर्थंकर क्यों इतना विलंब से जाऊं, मेरे को तो जल्दी जाना। तो जल्दी जाने के चक्कर में, शॉर्टकट जाने के चक्कर में उल्टे रास्ते चले वो, तो वो लंबा लंबा और समय हो गया। और कौन सा समय हुआ? केवल ज्ञान में, क्योंकि वस्तु का स्वरूप प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय, चेतन की भी और जड़ पदार्थों की भी, 6 द्रव्यों की पर्याय कैसी है? क्रमबद्ध है। कैसी है? अनंत काल पहले क्या हुआ, अनंत काल बाद क्या होने वाला है, ये सब फिक्स है। कैसा है? तो जैसे जड़ का भी फिक्स है, ऐसे चेतन का भी फिक्स है, और आपकी पर्याय भी फिक्स है, मेरी भी फिक्स है। मैं चाहूं कि 10 भाव बाद मोक्ष चला जाऊं, आप चाहो कि 100 भर भाव जाऊंगा मैं तो अभी संसार में घूमूं, लेकिन आपकी योग्यता जल्दी जाने की है। तो कब भाव परिवर्तन हो जाए और कब आपकी योग्यता के हिसाब से फटाफट काम हो जाएगा और आप जल्दी चले जाओ। अभी इसका उदाहरण है, 16वां शांतिनाथ भगवान अपने तीर्थंकर, उनके पूर्व भाव में, यानी 10 भाव से कुछ 15वां भाव पहले, उनका बेटा था राजकुमार, और वो भी राजा थे। तीर्थंकर 16वां शांतिनाथ उन पूर्व भाव में, 15 भाव में पहले, 1-2 भाव इधर उधर होगा, वो राजा थे, अच्छे बड़े राजा। उनका पुत्र था, तो वो पुत्र तो राजा अपने राजकुमार, तो उस राजकुमार का अपने घर में काम करने वाली बाई, राजा के घर तो बाई काम करने वाली, पुरुष भी महिलाएं भी रहती है, तो उस राजकुमार का मन एक काम करने वाली बाई के ऊपर आ गया। अभी ये वर्तमान में ऐसा होता है ऐसा नहीं, पहले भी होता था, पहले बहुत कम होता था, अभी बहुत ज्यादा होता है। तो वो काम करने वाली बाई के ऊपर उसका मन आ गया, और इतना मन आया कि उसने, राजा अपने पिता को कहा कि मैं तो इस काम करने वाली बाई के साथ शादी करना चाहता हूं। तो राजा और रानी, महारानी और राजा को ऐसा लगा कि क्या कह रहा है, आश्चर्य होता है ना, आज अपन अरबपति हो, करोड़पति हो, और अपन सामान्य भी हो, और अपने से एकदम कोई कहे कि अपना बच्चा कहे कि मैं तो उस भिखारी से, उसका काम करने वाली बाई से शादी करूं, तो अपने को कैसा लगे, आग लग जाए। तो उनको, राजा और रानी को कैसी तकलीफ हुई कि अरे ये क्या विचार आ गया इसको। तो उसने कहा कि तेरे लिए तो एक से एक बढ़िया राजकुमारी बता है अपने पास, और अपने को जाना नहीं पड़ेगा, अपने पास प्रस्ताव है, तो देख लो और फाइनल कर लो। तो कि नहीं, मैं तो उसी से करूं, ऐसा उग्रता। तो राजा और रानी को इतना मन में खराब हुआ, क्षोभ हुआ, तो उन्होंने रात को आत्महत्या कर ली। किन्ने? जो तीर्थंकर के पूर्व भाव में राजा रानी थे, दोनों पति पत्नी ने, राजा रानी ने आत्महत्या कर ली और खत्म हो गए। अब देखो परिणामों की, जो अपन सोचते हैं ना कि ये जो खराब परिणाम कर रहा है तो अनंत काल तक संसार में घूमेगा, उसकी परिणामों की देखो आप। उसको पता चला सुबह के ये तो दोनों अपने माता पिता दोनों आत्महत्या कर ली, और इसके कारण से करी, इस मेरे दुराग्रह के कारण। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। अरे ये मैंने क्या काम किया,
उनने वो शादी करने का तो दिमाग से खत्म हो गई बात, दीक्षा ले ली। क्या कर ली? दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेके जंगल में गए और मोक्ष हो गया उनको। बोलो, दीक्षा ली और मोक्ष हो गया। और वो जिनने राजा रानी ने अच्छा सोचा लड़के का, राजकुमार का, और वो अपने यहाँ आत्महत्या का परिणाम नरक गति है। जो आत्महत्या का परिणाम करके मरता है तो वो निश्चित रूप से नरक गति में जाता ही है। क्यों? कि ये दुष्परिणाम से मृत्यु हुई है तो नरक गति जाना ही है पक्का 100%। तो वो इधर तो वो गए नरक गति में, और जो खराब बात सोच रहा था, परिणामों में कितनी विचित्रता होती है कि वो मोक्ष में चला गया। कहा तो वो दूसरी लड़की से, काम वाली बाई से शादी करना, प्रकरण खत्म हो गया। तो अपन ये जो भी सब चीजें हैं, अपने अपने परिणामों को संभालने की बात है खास। हाँ, तो ये बात है। तो जिनवाणी कहती है कि जब सब फिक्स है तो अपने को क्या करना फिर? तो ये तो अच्छी बात, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्यों करें? ये स्वाध्याय कर रहे हैं, ये अपना घर टाइम खराब करके अपन तो मस्ती छानो ना, खूब खाओ पियो मजा करो, ऐसा परिणाम आ सकता है। तो जिनवाणी कह रही है कि ये जो ऐसा परिणाम आता है, ये जिसकी अच्छा होना है निकट भविष्य में, उसको ऐसा परिणाम नहीं आएगा। उसको तो ये आएगा कि मैं पर का कुछ कर सकता ही नहीं, मेरा कुछ कर सकता नहीं, तो मैं अपना ज्ञाता दृष्टा रहूं ना। बात आ रही ध्यान में? पर का तो कुछ कर सकता नहीं, अपना भी कुछ कर सकता नहीं, अपने परिणामों में भी जो योग्यता जब आने वाली है जब आएगी, पर अपनी योग्यता जो अपना स्वभाव है, स्वभाव का तो आश्रय लेना है ना अपने को। तो स्वभाव क्या है अपना? ज्ञाता दृष्टा। करने का कहाँ आया यहां? तो ज्ञाता दृष्टा रहो ना आपको, यही करना है। तो ज्ञाता दृष्टा रहने में तो सब झंझट खत्म हो गई ना। ज्ञाता दृष्टा रहने में टेंशन से फ्री हो गए। तो टेंशन से फ्री हो गए तो जो आपके कर्म बंधे हुए हैं उनमें भी जो उदय में आ रहा है, वो इतना कर्म बंधा हुआ है आपका असाता का, तो वो उत्कर्षण का अपकर्षण हो जाएगा। जो इतना बंधा हुआ है वो इतना 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 हो जाता है। ये ऐसी सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है, यानी जैसा भवितव्य आपका है वैसी सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। आएगी तो वो नहीं कर सकते, पर अपने स्वभाव में तो रह सकते हैं ना। अपना स्वभाव क्या है? जानना देखना, तो बस वो करो ना। जिनवाणी यही तो कह रही है कि जानना देखना करो। जानना देखना मतलब जो अपना स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा रहना, परिणामों को साम्य भाव रखना, स्वयं से होगा। पर स्वयं होने का तो अपने को रहना पड़ेगा ना अपने में, ये पुरुषार्थ करना है, ये तत्वाभ्यास। इसको जिनवाणी कहती है तत्वाभ्यास। कि अभी आप बैठे ध्यान में कि मेरे को कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ नहीं करना का भाव भी जब आएगा तब आपके परिणाम जो औदैहिक भाव है, जो पूर्व कर्म का उदय है, वो उदय आएगा और आपको बैठने नहीं देगा शांति से। क्या कहा? आपने तो विचार कर लिया कि शांति से मैं बैठा रहूं, लेकिन तीव्र पाप कर्म का उदय आपका औदैहिक कर्म है, पूर्व बंधा हुआ है ना कर्म, तो वो भी तो उदय में आएगा। तो वो उदय में आएगा तब वो आपको निमित्त बनेगा, और निमित्त बनेगा, और आप में इतनी स्टडी नहीं है, अपनी साधना की अपनी इतनी शक्ति नहीं है, तो आप उस उदय के कारण में विचलित होंगे।
उसमें एक में हो जाएंगे। अभी अपन स्वाध्याय में कितने अच्छे परिणाम लेते हैं अपने, है ना, कितना अच्छा कि अभी केवल ज्ञान हो जाए अपने। घर पे जाते ही कैसी परिस्थितियां बनती है, जरा सा कुछ उल्टा हुआ ना गुस्सा आ जाता है, पत्नी पे, बच्चे पे, धंधे में, है ना, परिवार में जरा सी उल्टी बात होती है और कैसा आक्रोश आ जाता है। और यहाँ तो ये किसका वो है, सारा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। अपना ऐसा होना होता है तो वैसे ही अपने परिणाम भी बन जाते हैं। तो जिनवानी का कहना है कि ये कहने मात्र से नहीं आने वाला है कि अपन तो ज्ञाता दृष्टा हो जाओ। कहना सरल है। आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गए स्थिरता आने में, नहीं तो टाइम तो लगता है 48 मिनट। ऐसा नियम है कि 48 मिनट कंटिन्यूअस ध्यान में बैठा है तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन 48 मिनट में अगर जरा सा विचलित हो गया तो वो 48 जो ध्यान की आपकी सिलसिला है वो टूट गया, फिर से 48 मिनट कंटिन्यूस चाहिए। कितना कंटिन्यूस होगा तब मोक्ष होगा, वो परिपक्वता तब आएगी। अब आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गए, बीच में वो लिंक टूट जाती है, और भरत चक्रवर्ती की लिंक नहीं टूटी, एकदम चली सो चली। तो इस तरह का ये जो है, ऐसा अपने हाथ में नहीं है कि अभी अपन ऐसे कुछ ही नहीं करें तो काम हो जाए या जब होना होगा। अब आपका ऐसा योग है कि अभी का अभी होना है, तो सारा परिणाम इधर उधर सब से निकल के और खट से आप सही मार्ग पे चले जाओगे। और योग्यता नहीं है तो ध्यान में ऐसी विचलितता बन जाएगी कि इधर से उधर दूसरे मार्ग पे अपन विचलित होके चले जाएंगे। तो ये हुआ, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, कल ले, शाम को लेंगे, फिर ले लेंगे, है ना। लोग सब उठ के जाने लग गए, मजा नहीं आता है, और लेंगे अपन बाद में, ठीक है।